नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरसों के सबसे प्रमुख तत्व सल्फर के बारे में। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास के बाद सबसे चौथा महत्वपूर्ण तत्व सल्फर होता है। सरसों की फसल में भले ही थोड़ी मात्रा में इसकी जरूरत पड़ती हो, लेकिन ये सरसों के लिए सबसे जरूरी तत्व है। कई सारे किसान भाई हमारे सल्फर को न डालकर बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, जिससे उन्हें कम पैदावार देखने को मिलती है। सरसों में क्यों जरूरी है सल्फर डालना, तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सरसों की फसल में हमें सल्फर कब डालना है, कितनी मात्रा में डालनी है और कौन सी सल्फर हमें बेस्ट रिजल्ट देती है। साथ ही बात करेंगे इसे आप पहचानेंगे कैसे कि आपके पौधे में सल्फर की कमी है। साथ ही न डालने पर हमें कितना नुकसान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सल्फर की कमी को आप सरसों की फसल में कैसे पहचानेंगे। अगर आपकी फसल में सल्फर की कमी है तो जो नई पत्तियां आती हैं वो पीले रंग की पड़ जाएंगी, जिससे आप पहचान सकते हैं कि पौधे में सल्फर की कमी है। अगर आपकी फसल में सल्फर की कमी बहुत अधिक है तो पूरा पौधा हरे रंग का हो जाता है। साथ ही पत्तियां और तने बैंगनी हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपकी फसल में सल्फर की कमी है। साथ ही पहचानने के कुछ और तरीके हैं, जैसे पौधे की ग्रोथ में रुकावट आती है और पौधे के जो तने हैं वो कठोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं सल्फर की कमी से नुकसान क्या होते हैं। तो सरसों की फसल में दाने अच्छे से भर नहीं पाते हैं। कई बार सरसों को पकने में बहुत ज़्यादा अधिक समय लगता है। पौधे में कई बार फूल और फलियां कम बनती हैं। पत्तियों का आकार छोटा होने के साथ इसकी क्वालिटी में भी गिरावट आती है। अगर आपकी फसल में सल्फर की कमी है तो कुछ रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि सल्फर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं सल्फर डालने के फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले सरसों की फसल में ये तेल की मात्रा और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। ये सरसों की फसल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। सरसों की फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही दाने की क्वालिटी को भी बढ़ाता है, जिससे यूनिफॉर्म साइज के दाने बनते हैं। सल्फर पौधे में विटामिन और एंजाइम के निर्माण में सहायक है। सरसों की फसल में ये प्राकृतिक गंध को बढ़ाता है, जिससे फसल का स्वाद बढ़ता है। अगर आप सरसों में सल्फर का प्रयोग करते हैं तो ये क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। सल्फर यूज करने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है। अगर आपके क्षेत्र की मिट्टी क्षारीय मिट्टी है तो आपके पीएच को कम करता है। कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपकी ज़मीन में वेस्ट पड़े हैं उनकी उपयोगिता को बढ़ाता है। अगर आप सरसों की फसल में सल्फर का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो आपने दे रखी है तो मिट्टी को उसके एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ा देता है। साथ ही ये एमिनो एसिड का निर्माण करता है। अब बात करते हैं मार्केट में कितने तरह के सल्फ़र मिल जाते हैं। तो मार्केट में हमें 4 तरीके के सल्फ़र मिल जाते हैं, जिसमें पहला सल्फ़र है हमारा बेंटोनाइट सल्फ़र 90%। तो दूसरा सल्फ़र है हमारा सल्फ़र 80% WB। तीसरा सल्फ़र है हमारा सल्फ़र 80% WDG और चौथा सल्फ़र है हमारा लिक्विड सल्फ़र 20%। तो कौन सा सल्फ़र किसान सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं? किसान आजकल सल्फ़र 80% WDG ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और ये किसान की पहली पसंद है। जिसमें बेंटोनाइट सल्फ़र की कई बार किसान की शिकायत रहती है कि ये गलने में काफ़ी समय लगता है। हाँ, इसे गलने में थोड़ा समय लगता है, कई बार 6-6 महीने तक लग जाते हैं। तो आजकल कई सारे किसान भाई इन चारों सल्फ़र में से सल्फ़र 80% WDG को ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं और इसके आजकल काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सल्फ़र हमारा फंगिसाइड के रूप में, एक खाद के रूप में और एक कीटनाशक के रूप में सबसे अच्छा काम करता है। साथ ही ये सॉइल कंडीशनर होने के साथ मिट्टी की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, ये तो रहे सल्फ़र को प्रयोग करने के फ़ायदे। आखिर आप सल्फ़र को प्रयोग करने से आप अपनी फसल में पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसका प्रयोग नहीं करते हैं तो कुछ पैदावार आपको कम देखने को मिलेगी। साथ ही आपकी फसल में रोग की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो सल्फ़र एक थोड़ी मात्रा में सही लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व है और सल्फ़र को कम से कम साल में एक बार आपको यूज अवश्य करना है, जिससे आप अच्छी फसल लेने के साथ अच्छी पैदावार भी ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये तो रही वीडियो में A to Z जानकारी सल्फ़र के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय किसान।